नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल प्राचीस एडिटोरिया पर। और लास्ट वीडियो में हमने क्लास 4 की ईवीएस को कंप्लीट कर लिया था और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे क्लास 5 की ईवीएस को। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है स्लॉथ। स्लॉथ दिन के 17 घंटे सोते हैं। 40 वर्ष के पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। सप्ताह में एक बार ही ये सौंच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 2 है स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है मछलियाँ। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। पॉइंट नंबर 4 है बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। मूंछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 5 है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। नंबर 6 है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। पॉइंट नंबर 7 है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर भांप लेता है। पॉइंट नंबर 9 है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 है रेगिस्तान में उगने वाले एकमात्र पेड़ खजूर हैं। पॉइंट नंबर 11 है परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। पॉइंट नंबर 12 है प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। पॉइंट नंबर 13 है तिब्बती जिसे हम भोटी भाषा भी कहते हैं वह भाषा है लद्दाख की। पॉइंट नंबर 14 है लद्दाख को कोर्ट डिजर्ट भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 15 है आमाले जो कि एक भोटी भाषा का शब्द है और आमाले का अर्थ होता है माँ। और आबाले आबाले भी भोटी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता। नंबर 15 है आमाले आमाले भोटी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है माँ। और आबाले आबाले भी एक भोटी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता। पॉइंट नंबर 16 है रेशम का कीड़ा उसकी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ लेता है। पॉइंट नंबर 17 है मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर हमारे पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। पॉइंट नंबर 18 है सड़कों पर कुत्ते की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से यह जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। पॉइंट नंबर 19 है रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। पॉइंट नंबर 20 है हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। पॉइंट नंबर 21 है गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। पॉइंट नंबर 22 है शेर मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। पॉइंट नंबर 23 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो यह है उत्तराखंड में। पॉइंट नंबर 24 है घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसका पुराना नाम है भरतपुर पक्षी विहार और यह स्थित है भरतपुर राजस्थान में। पॉइंट नंबर 25 है सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। पॉइंट नंबर 26 है हमारे देश में पाए जाने वाले 4 तरह के ही सांप जहरीले होते हैं जिनके नाम है क्रमशः नाग करैत दुबोइया अफाई। पॉइंट नंबर 27 है जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई जिसे हम सीरम कहते हैं सांप के जहर से ही बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 28 है हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पॉइंट नंबर 29 है हमारे पेट का पाचक रस एसिड की तरह होता है। पॉइंट नंबर 30 है काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 31 है आत्रेयपुरम गांव तो यह गांव है आंध्र प्रदेश में। पॉइंट नंबर 32 है मामिडी टांड्रा तो ये कहते हैं आम के पापड़ को। पॉइंट नंबर 33 है नेपंथीज तो नेपंथीज जिसे हम घटपर्णी भी कहते हैं यह एक कीट भक्षी पौधा है और यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। पॉइंट नंबर 34 है पौधे के बीज जल वायु जानवरों आदि के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और इस विधि को हम कहते हैं बीजों का प्रकीर्णन। पॉइंट नंबर 35 है
पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर तक छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पक कर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। पॉइंट नंबर 36 है वेल्क्रो का निर्माण जॉर्ज मिस्ट्रल ने किया था। इसका प्रयोग जूतों, टोपियों आदि में किया जाता है। पॉइंट नंबर 37 है मिर्च। तो मिर्च आई थी दक्षिण अमेरिका से और इसे पुर्तगाली व्यापारी भारत में लाए थे। पॉइंट नंबर 38 है भिंडी और कॉफ़ी। तो ये आई थी अफ्रीका से। पॉइंट नंबर 39 है गोभी और मटर। तो ये आए थे यूरोप से। पॉइंट नंबर 40 है सोयाबीन। तो सोयाबीन चीन से आई थी। पॉइंट नंबर 41 है बीन। तो बीन अमेरिका से आई थी। पॉइंट नंबर 42 है सर। तो सर का अर्थ होता है तालाब। पॉइंट नंबर 42 है अलबरूनी उज्बेकिस्तान देश से भारत यात्रा पर आए। पॉइंट नंबर 43 है दड़की माई अलवर राजस्थान के एक गांव में रहती थी। इन्होंने तरुण भारत संघ संस्था की मदद से तालाब बनवाया। पॉइंट नंबर 44 है मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक पाया जाता है। पॉइंट नंबर 45 है डांडी यात्रा। डांडी यात्रा 1930 में हुई थी अहमदाबाद से डांडी के समुद्र तट तक। पॉइंट नंबर 46 है मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है और इसकी दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 47 है हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। पॉइंट नंबर 48 है शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में फैलता है। पॉइंट नंबर 49 है वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका। तो वे वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस। पॉइंट नंबर 50 है मच्छर पानी में अंडे देते हैं। पॉइंट नंबर 51 है रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला था। पॉइंट नंबर 52 है 1905 में मरते हुए भी रोनाल्ड रॉस यह कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, कुछ नया ढूंढ लूंगा। पॉइंट नंबर 53 है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो यह है उत्तरकाशी में। पॉइंट नंबर 54 में हम पढ़ेंगे पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर के गुण। तो यह गुण है क्रमशः बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ग्रुप के किसी भी सदस्य की गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। पॉइंट नंबर 55 है मिजो भाषा। तो मिजो भाषा बोली जाती है मिजोरम में। पॉइंट नंबर 56 है विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। पॉइंट नंबर 57 है पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं क्रमशः सिलिंग, पिटॉन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, विंड चीटर, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि। पॉइंट नंबर 58 है टेकला गांव। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पॉइंट नंबर 59 है पर्वत पर चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 60 है बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, पर कदम रखा था। पॉइंट नंबर 61 है और इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं एवरेस्ट पर कदम रखने वाली महिला बन गई थीं। और इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।